स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले इयत्ता 7वीं कक्षा का हिंदी सब्जेक्ट सुगम भारती। आइए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला सबक है, पहली इकाई वाचन मेला के बारे में आपको आपने डिस्क्राइब किया तो ओरली उसका किस तरह लिखा जाएगा, उसको किस तरह वही में अक्षरों में शब्दों में प्रतिबद्ध किया जाएगा, इसके बारे में हम आज मालूमात लेने वाले हैं। आइए प्रत्यक्ष कृति को शुरुआत करते हैं। किस तरह हमने लिखा है देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते होंगे। यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई देंगे, ये वाचन मेले की पूरी तस्वीर आप देखो और इसको हमने किस तरह डिस्क्राइब किया, इसका वर्णन किस तरह किया है ये देखेंगे आज हम। देखिए चित्र का वर्णन, वाचन मेला। यह मेला एक बड़े और खुले परिसर में लगा है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में गणवेश में छात्राएं और छात्रा दिखाई पड़ रहे हैं, जो पालकी में पुस्तक रखकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। दिख रहा होगा बच्चों आपको, कुछ बच्चे अपनी कंधों पर कुछ पालकी लेके जा रहे हैं। पालकी के अंदर बुक भी आपको दिखाई दे रही होंगी, वो बुक को साथ में लेके जा रहे हैं और पूरे वाचन मेले का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब किताबों की शोभा यात्रा वो निकाल रहे हैं। सुंदर सी पालकी है, वो दिखाई दे रही है आपको, पालकी में वो आपको निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ पुस्तक पालकी में रखे ले जाया जा रहा है ना। आप देख सकते हो कुछ पुस्तक भी अंदर आपको रखे हुए दिखाई देंगे और उसमें वो ले जाए जा रहे हैं। सूचना फलक लिखा है, बच्चों के हाथ में कुछ सूचना फलक दिखाएंगे आपको। सूचना फलक पे लिखा है ग्रंथ डिंडी बोल के नाम लिखा है। पहले जो बच्ची लड़की ने हाथ में सूचना फलक लेके खड़ी, उसमें लिखे आला ग्रंथ डिंडी बोल के नाम लिखे आला। दूसरा सूचना फलक पर लिखे हैं पुस्तक से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, है ना, जाने भाषाएं विज्ञान, ऐसा एक घोष वाक्य उस पर लिखा है। तो इस तरह से वो ग्रंथ डिंडी जा रही है। मेले में हर तरह के पुस्तक विभाग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मेले में हर तरह के पुस्तक के स्टॉल, बुक स्टॉल दिखाई पड़ रहे होंगे। विभाग अलग अलग बनाए हुए हैं, जैसे बाल साहित्य है, किशोर साहित्य है, विज्ञान कथाएं हैं। इस तरह से आपको स्टॉल दिखाई दे रहे हैं। उसमें और एक चीज़ आप देख सकते हो, हर स्टॉल पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मालूमात लेते वक्त आपको दिख रहा होगा। वो कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, टटोल रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ बच्चे भी आपको दिखेंगे किशोर साहित्य में किताबें पढ़ते वक्त, लेते वक्त और आपस में गुफ्तगू करते वक्त किस तरह इसको लेना है बोल के। उसके बाद में इस मेले में कई ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। अभी यह साहित्य डिजिटल रूप में है ना। आपको समझ में आ रहा है, मतलब कुछ ई बुक्स भी वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, मतलब जो ऑनलाइन, जैसा आप आज स्टडी कर रहे हैं, आप घर में बैठे स्कूल पे जा नहीं सकते हो, पर आप तक स्टडी पहुंच रही है, ई बुक्स हो गई। ई बुक्स के ज़रिए हम आपको ऑडियो और वीडियो सुना रहे हैं, है ना। ये ऑडियो भी है और वीडियो भी, दोनों भी एक साथ आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अपना जो होमवर्क है, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो आइए कुछ उद्घोषणाएं हम देखेंगे। पुस्तक है हम सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। ये एक उद्घोषणाएं आपको दिखाई पड़ रही है किताब के अंदर ही। हमने कुछ दिल से बनाई है, देखिए। सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। ये आप खुद पढ़ सकते हो। पुस्तक में होती है नई खोज, पुस्तक से मिली नई सोच। ये और एक घोषणा हमने बनाई है, मतलब ऐसा अलग अलग घोषणाएं बच्चे पूरे वाचन मेले में दे रहे हैं। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो, ऐसा कहा जाता है। ये घोषणाएं भी हम दे सकते हो, मतलब किताबें पढ़ने का महत्व हम यहाँ पे समझा रहे हैं। इस तरह से हम नवे वीडियो रोज़ अपलोड करते रहेंगे। हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा ही कोई हम वीडियो अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपको पढ़ाई जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ 4G स्कूल यूट्यूब चैनल में।